अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले आज लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो यहां के जो मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तत्पश्चात उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि उनका लखनऊ आने का सबसे महत्वपूर्ण आखिर क्या वजह रही। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव 2022 चुनाव में लेकर वो अपनी पार्टी को लेकर ज़रूर खड़े होंगे। यानी कुल मिला के वो अपनी पार्टी को यूपी में तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई संगठनों से बात की और हो सकता है उनके कई कैंडिडेट भी कई क्षेत्र से उतारे जा सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और खेला को लेकर कहा कि खेला अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब खेला की जगह सिर्फ मोदी का मेला चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ खास बातें हुई, क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हमारे साथ पवन गुप्ता जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है स्टेट के, जवाहरलाल जी जो हमारे प्रभारी है, राहुल अंबावड़ेकर जो हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी है, तो वैसे नेता लोग रामदत्त मिश्रा, रामदत्त मिश्रा जी जो हमारे फतेहपुर में रहते कि किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं। तो ऐसे लोग आज हम योगी आदित्यनाथ जी को मिले, उनके साथ 20-25 मिनट तक वार्ता हुई। और मेरे और योगी आदित्यनाथ जी के संबंध 1998 से है। जब वो गोरखपुर से पहली बार चुनकर आए थे तब मैं मुंबई से चुनकर आया था, और उनके मेरे घरेलू या मतलब हमारी फ्रेंडशिप बहुत दिनों से है। तो आज उनके साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें मिलनी चाहिए, और वो सीटें जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वो सीटें हमको दे दीजिए। और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए, उनको अच्छा झटका दे देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखने का निर्णय बीजेपी ने लेना चाहिए। हम लोग जेपी नड्डा साहब को भी मिले हैं, उनको भी हमने, उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने भी बोला है कि हम विचार करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का जो मासबेस है, ये मासबेस अभी थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है। मायावती को अपने बलबूते पर सत्ता में आना बिल्कुल संभव नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी सत्ता में आना बिल्कुल संभव नहीं है, और कांग्रेस को तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 7 साल के 5 साल के कामों का जो रिव्यू है या जिन्होंने काम किए हैं, इसके लिए इस वक्त 325 से भी ज़्यादा सीटें, 350 तक सीटें बीजेपी की आ सकती है। और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हुई है। तो हमने एक 26 सितंबर से गाजियाबाद से एक बहुजन कल्याण यात्रा निकालने का तय किया है, और ये यात्रा पूरे मंडल में पवन गुप्ता जी के नेतृत्व में जवाहरलाल जी को साथ देंगे, और बाकी के सभी जो कार्यकर्ता है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और हर ज़िले में जो 75 ज़िले है, तो हर ज़िले में यात्रा जाएगी, बहुजन कल्याण यात्रा। और वहाँ लोगों की समस्या क्या है ये जानने की कोशिश भी हम करेंगे। सरकार के तरफ से हम आश्वासन भी उनको दे देंगे। तो 26 सितंबर को ये यात्रा शुरू होगी, और इसका समापन लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में 18 दिसंबर को इसका समापन होगा। और उसका निमंत्रण हम माननीय जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी हम दे रहे हैं। और इस सभा में कम से कम, अभी कोरोना का तो देखते हैं, कोरोना का परमिशन अगर मिलेगा तो कम से कम 1 लाख लोग वहाँ जमा करने का हमारा प्रयत्न है। और आरपीआई को बहुत सारा साथ लोगों का मिल रहा है। ये हमने एक शिक्षा प्रकोष्ठ हमने बनाया है। बैंक में जमा है 26,226 करोड़। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इस मुद्रा योजना के अंतर्गत 2015 से लेकर 21 तक 30 करोड़ 18 लाख 43,000 लोगों को लोन मिला है। और
उत्तर प्रदेश में 2,71,26,000 लोगों को लोन मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अर्बन में 50,08,000 मकान बन चुके हैं और उसमें और उत्तर प्रदेश में 8,62,000 इतने मकान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री रूरल योजना जो है उसमें कम से कम 1,84,20,000 इतने मकान बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में 23,14,000 इतने मकान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, उसमें 2018 से 21 तक 16,16,00,000 लोगों को इसका फ़ायदा मिला है और उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। जो और मेरा जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डीएनटी, ओल्ड एज के लोग, दिव्यांगजन लोग, ऑर्फन लोग, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन हमारा मंत्रालय करता है और देश के पॉपुलेशन में कम से कम 85% लोग हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मेरे मंत्रालय का बजट 21-22 का 1,39,239 इतना बजट 21-22 का मेरे मंत्रालय का है। आरक्षण देने का निर्णय होना चाहिए। जिस तरह 3.5 साल पहले हमारे मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है और ये निर्णय SC, ST, OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाते हुए जो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, लिंगायत हो, ईसाई हो, सिख हो या कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है ईयरली, ऐसे फैमिली को उस 10% का फ़ायदा मिलेगा शिक्षा में और नौकरी में। कोई भी निर्णय भारत सरकार की तरफ से हुआ है। बहुत सारी योजनाएं जो है योजनाएं हम लोगों ने बनाई है। किसानों के लिए जो हमने कानून बनाए हैं तो ये किसान के हित के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 8 महीने हो रहे हैं, ये आंदोलन का तरीका नहीं होता है। आंदोलन में मतलब बहुत गलत बातें हो रही है और आंदोलन 8 महीना मतलब वहाँ डेरा डालकर आप लोग बैठे हैं, आपको मांग करने का अधिकार है, लेकिन इसी तरह का आंदोलन हमने भी नहीं किया है। हम भी आंदोलन करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ़ देने का आंदोलन नहीं होना चाहिए। और सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार है। जो आप चाहते हैं वो अमेंडमेंट उसमें करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कानूनी पीछे ले लो ये अगर आप मांग करते रहोगे तो फिर कानून पीछे लेने का सिलसिला चालू रहेगा तो लोकतंत्र धोखे में आ जाएगा और हर कानून बनेगा और लोग बोलेंगे नहीं नहीं इसको इस कानून रद्द करो, तो उस कानून में बदलाव करने का अधिकार सरकार को है, आपको मांग करने का अधिकार है। तो इसीलिए किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है और इस कानून को अमल में मत लाइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो फिर आंदोलन की क्या हो सकता है? कानूनी पीछे ले लो, कानूनी पीछे से ले लो। इसी तरह किसानों को मेरा आह्वान है कि आप आंदोलन पीछे लीजिए, सरकार आपके हित का विचार करेगी। मोदी सरकार किसानों के बलबूते पर सत्ता में आई है और उनके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। अभी इस पर हमारा कहना है कि ऐसा घपला होना ठीक नहीं है। मतलब जो अधिकारी वर्ग है या और भी कोई लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए। और जो लोगों ने घपला किया है उनको जेल में जाना ही है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है और जो लोग दोषी मिलेंगे उनको जेल में जाना ही है और जेल में जाकर खेल में जाना, मतलब जेल में उनको जाना ही है।
तो जो आपने सवाल पूछा है कि भाई ये गंभीर समस्या है और जिन्होंने मतलब गलती की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मांगी थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की जितनी ताकत उनको दिखाई देनी चाहिए उतनी नहीं दिख पा रही थी। लेकिन अभी जो हमने माहौल देखा है कि बहुत सारे लोग, जिस तरह ये लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, तो बहुत सारे लोग सभी पार्टी से आरपीआई में आ रहे हैं। तो अगर हमारा ये जो यात्रा हमारी है बहुजन कल्याण यात्रा, ये अगर सक्सेस हो जाएगी, हर डिवीज़न के प्लेस पर मैं जाने वाला हूँ और आखिर के 18 दिसंबर के सभा में भी मैं आने वाला हूँ। तो अगर हमारी ताकत दिखाई देगी तो ऑटोमेटिकली योगी जी और सेंट्रल जो है हाई कमांड जो बीजेपी का है वो जरूर विचार करेगा और कुछ सीटें हमको मिलेगी। 2024 में खेला होगा ऐसा उनका कहना है। तो ममता बनर्जी को हमारा कहना है कि 2024 में नहीं होगा खेला, 2024 में नहीं होगा खेला, 2024 में रहेगा नरेंद्र मोदी जी का मेला। तो नरेंद्र मोदी जी 2024 में सत्ता में आएंगे, आप कितनी भी कोशिश करो, लेकिन आपको ममता बनर्जी को सफलता इसलिए मिली कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट में मिला नहीं। वहाँ वेस्ट बंगाल में बीजेपी की 77 सीटें आई और वहाँ कम से कम 500 से लेकर 2000 तक 4000 तक कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें बीजेपी हार चुकी है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी अगर थोड़ा 1000-2000 वोट लेती थी तो बीजेपी 170-180 तक जाती थी। तो ठीक बात है, ममता बनर्जी को अच्छी सफलता मिली, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक ही सीमित रहना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर ममता बनर्जी देखेगी तो अगली बार मुख्यमंत्री पद भी दे जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक वहाँ किसी ने कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो 2024 में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी अगर बीजेपी के साथ रहती है तो बीजेपी को अच्छा फायदा होगा, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कंसिडर करेगी ऐसा हमको विश्वास है। तो नहीं करेगी तो क्या करना है तो सोचेगी, लेकिन हम तो ऐसा एनडीए के मेंबर हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश हमारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का मतलब देश को मजबूत करना है और इसीलिए आरपीआई एनडीए के साथ है। और मुझे मंत्री पद का जिम्मेदारी भी मिला है। मेरे पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार 5-5.25 साल से मैं माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं हूँ। तो इसीलिए अभी हमारी कोशिश है कि भाई मेरी पार्टी वैसे ऑल इंडिया लेवल पर है, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हर राज्य में मेरे पार्टी का यूनिट है। इतनी स्ट्रांग हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि भाई इसको स्ट्रांग करे और बीजेपी हमें हर स्टेट में कंसिडर करे। इसी तरह की हमारी भूमिका है। 42 करोड़ 71 लाख 20,000, 42 करोड़ 71 लाख 20,000 इतने लोगों के अकाउंट खुल गए हैं और उसमें 1,44,284 84 इतनी रकम बैंक में जमा है। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।